आज जम्मू व कश्मीर की मौजूदा सरकार के वजीर महकमा तालीम और सेहत के वजीर सकीना इत्तू मैडम ने पुंछ के तहसील मंडी का दौरा किया, जहां पर उन्होंने लोगों की दौरीना मांग को पूरा करते हुए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मंडी का फाउंडेशन स्टोन रखा। उसके बाद मैडम सकीना इत्तू ने ओपीडी मंडी का भी इनॉग्रेशन किया और साथ ही डायलिसिस यूनिट का भी इफ्तिताह किया। मैडम सकीना इत्तू के साथ साथ एमएलए हवेली एजाज अहमद जान और कई जिला ऑफिसरान भी मौजूद थे। आइए देखिए मैडम सकीना इत्तू का क्या कहना है। अखलाक महर की खास और मुफस्सल रिपोर्ट पुंछ से। ये इनके स्टूडेंट भी हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर और खासकर पुंछ के अंदर पुंछ की आवाम को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। हमारे कॉलेजेस 2012-13 में हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज लिया पुंछ के लिए, और उस कॉलेज का काम जब शुरू हमने किया, फ्लड की वजह से वो डिले हुआ। जब दूसरी सरकार आई तो उन्होंने ये फैलाया कि ये कॉलेज हमने यहाँ पे मंडी का कॉलेज, जिसको हमेशा सियासत का शिकार बनाया गया। आज ये मंडी की आवाम बैठी है, ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा यहाँ बैठी हैं। मैं इनको मंडी की आवाम की तरफ से बताना चाहूंगा कि जितना मंडी के इस कॉलेज को सियासत का शिकार बनाया, खास करके जो पिछली हुकूमतों ने, कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। एक फुटबॉल की तरह इस कॉलेज को रखा, और यहाँ पे प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट के लोग बैठे हैं। हमारे बच्चों को मजबूरन यहाँ से पुंछ जाके एडमिशन लेनी पड़ी। ये मैम ये शाल नहीं, लेकिन जब मैंने उनको सुना कि वो क्या क्या बोल रहे थे कि 14 में ये कॉलेज कैसे लाया, फिर किस पीडीपी के वर्कर ने इसके लिए कुछ बोला, फिर उसके बाद लैंड का जो डिस्प्यूट हुआ है उसके बारे में, लेकिन उन्होंने इस चीज का जिक्र नहीं किया कि आज अगर यहाँ के हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब और जान साहब ने मिलके ये डिस्प्यूट हल किया है और ये जमीन यहाँ पे आइडेंटिफाई की गई है यहाँ के लोगों के फायदे के लिए, ताकि कॉलेज जो है वो जल्द से जल्द बन सके और लोगों को फायदा मिल सके। यहाँ सियासत बहुत होती है, चाहे वो पुंछ हो, चाहे वो अनंतनाग हो, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो राजौरी हो, चाहे वो हमारी सारी चिनाब वैली की अगर बात करेंगे। 10 वर्षों में मैंने कभी अपने मीडिया के भाई का कोई ट्वीट नहीं सुना है कि सरकार ने कहीं पे गलती की है या सरकार ने कुछ किया नहीं है। मीडिया का मतलब क्या होता है? और ये जो ख्यालात की जंग होती है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बैटल ऑफ आइडियाज, ये गाली गलौज से काम नहीं चलता है, ये एक नजरिया का जंग होता है। लेकिन मैं मीडिया के भाइयों से भी कहना चाहती हूँ, 10 साल में बेचारे ये लोग बहुत डरते थे बात करने से। इनको पता था कि अगर हम कुछ बोलेंगे कल हम जेल में होंगे। यहाँ 10 साल में किसी ने किसी सब्जेक्ट को टच नहीं किया, चाहे वो R&D का हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो सोशल वेलफेयर हो, चाहे बाकी डिपार्टमेंट्स हो। एजुकेशन एक अहम डिपार्टमेंट है। जो हमारे भाई टीचर हैं उनको 10 साल पहले हॉट जोन में भेजा गया और बहुत 10 साल तक आज तक भी वही है। लेकिन आज हमने किया है, हमने स्टेप उठाए हैं। पहले हमने कश्मीर में किया, उसके बाद अभी जब जम्मू में वेकेशन चल रही थी उस दौरान मैंने डायरेक्टर साहब को हिदायत दी थी, सेक्रेटरी साहब को भी, कि आप भी ATD में पे काम करें और जो हमारे दूर दराज इलाकों में बैठे हैं हमारे टीचर्स, उनको भी हक बनता है वो सॉफ्ट जोन में आए। उस हद तक हमने किया है। वो लिस्ट आपने देखा होगा, कुछ शायद 1-2 दिन पहले उस लिस्ट को किया गया है। और जहाँ तक कमी है टीचर्स की, वो कमी तो है, वो आज हमने पैदा नहीं की है, हमें तो 8 महीने हो गए। वो कमी हमें विरासत में मिली है, क्योंकि वो कमी जो है उससे 2019 के बाद किसी चीज को रिक्रूटमेंट को हाथ नहीं लगाया गया, चाहे वो रिक्रूटमेंट SRO की हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट टीचर्स की भर्ती की हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट और किसी लेक्चरर्स की हो, उसको नहीं किया गया। जब ये सरकार बनी हमने पहले ही
7,700 कुछ पोस्ट जो है रिक्रूटमेंट बोर्ड को रेफर किए गए। और आज इस सरकार बनने के बाद कई असिस्टेंट प्रोफेसर्स लगे, कई उसके अलावा हमने जो ये स्पेसिफिक टीचर्स हैं उनको लगाया, एडहॉक पे जो एकेडमिक अरेंजमेंट होता है वो किया गया है। लेकिन अब जो है जो पोस्ट ऑलरेडी सीज किए गए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हमने मीटिंग की है, ऑलरेडी हमने फैसला किया है कि कैबिनेट में जाएंगे और वो पोस्ट जो है डिक्रीज करवाएंगे, ताकि ये जो विरासत में हमें टीचर्स, डॉक्टर्स, बाकी चीजों की कमी मिली है इसको ठीक किया जाए। लेकिन इसको ठीक करने में टाइम लगेगा। ये आनंद फानंद आप एक्सपेक्ट मत करिए कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार कल बनी है, 8 महीने हो गए, 8 महीने के अंदर अंदर ये सब हो गया। रैशनलाइजेशन चल रहा है, उस पर काम हो रहा है, जो हमारे हाथ में इमीडिएट है वो हम कर रहे हैं, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वो हमारी जिम्मेवारी है, हमारी ड्यूटी है, हम अपनी जिम्मेवारी को बेहतर निभाना चाहते हैं। जैसे आपने लाख